मेरे प्यारे चाहने वालों, आज मैं अपनी लव स्टोरी बताती हूँ जो एक जहाज़ टूटने से और गहरी होती है। मेरे पापा काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लोग शिवराजपुर में रहते हैं। मेरे पापा के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होते रहते हैं। मेरे पापा को अचानक से बाहर जाना पड़ा, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण। वह मेरी माँ का ख्याल रखते थे। मेरे पापा सुबह जाने वाले थे तो रात को ऑफिस से आते ही उन्होंने कहा कि मेरे बॉस के साथ तुम चली जाना। वह कोई आइलैंड पर जाने की कह रहे थे। मैं सुबह 6 उठ गई थी। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं नहाने चली। फिर मैंने नाश्ता किया, अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस चली गई। मैंने काफ़ी फाइल साइन की। तभी अचानक से एक सुंदर लड़का दिखाई दिया। वह सुंदर लड़का पापा की न्यू बॉस थे। उनका नाम रोहित था। मेरी कही बात हुई उनसे और मैं बॉस के साथ ही निकल गई। वह काफ़ी अच्छे थे। कुछ ही देर में हमारा ड्यूटी भी चालू हो गई। मेरे बॉस साइड न्यू ज्वाइन हुए थे, इसीलिए उनको ज़्यादा ड्यूटी करना पसंद नहीं था। वह शायद बोर हो रहे थे। कुछ ही देर में लंच का टाइम हो गया। उन्होंने कहा, रिया। मैंने कहा, जी ज़रूर चलें। नेकी और पूछ मैं उनके के साथ गल मिलना चाहती थी। हमारा सफ़र 15 दिन तक का होने वाला था। मैंने पहली बार किसी और की पसंद का खाना खाया था। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या पसंद है? उन्होंने कहा, गरम खाना। हमको लगा पता नहीं यह हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट तो काफ़ी थे। फिर मैं रात को सोने चली गई। मुझको रात भर नींद नहीं आई, काफ़ी शोर होने के कारण। मैं सुबह उठी तो वह कॉफ़ी बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको रात में नींद आई? उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मेरा रात भर से सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, चलिए मैं आपका सिर दर्द दूर कर देता हूँ। वह अपने सामान में से बम निकले और मेरे सिर पर मरने लगे। मुझे काफ़ी आराम आया और मैं उन्हें शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करने लगे। काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त बन गए। एक दिन अचानक से मौसम ख़राब होने लगा। उसे दिन मैं थोड़ी घबराई हुई थी। इस दिन मैं पूरे दिन भर उनके साथ रही। रात में मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी मौसम ख़राब वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जहाज़ की टक्कर एक पहाड़ से हो गई। हम सब लोगों ने जाकर देखा तो पानी भरने लगा था। तभी सब लोग वोटों में बारी बारी से बैठ रहे थे। तभी पीछे से आवाज़, रिया यहाँ आओ जल्दी। वह उनकी आवाज़ थी। बॉस के साथ ही बैठ गई। हम लोग काफ़ी चिपक कर बैठे थे। बॉस ने कहा, घबराओ मत। मैं तो बेहोश ही हो गई थी। हम लोग बीच समुद्र में, हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने जाने कैसे वोट किनारे के पास लगे। हम लोगों को अभी कोई ढूंढने नहीं आया था। एक दिन जैसे तैसे बीता। दूसरे दिन बहुत भूख लग रही थी। तभी बॉस मेरे लिए कुछ खाने का ढूंढने गए थे। मेरे पीछे एक जंगली जानवर पड़ गया। मैं दौड़ते दौड़ते उनको गले लगा लिया। उन्होंने आगे जलाकर भगा दिया। वह मेरी सुपर हीरो बन चुके थे। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। रात में हम लोग साथ सोने वाले थे। तभी मैंने सोचा कि अपने दिल की बातों को कह दूंगी। शाम होते ही हम लोगों ने आग लगाकर खाना बनाया। तभी मैंने देखा उनके हाथ पर चोट लगी थी। उनके हाथ से खून भी बह रहा था। मैंने उनके हाथ पर अपने कपड़े में से कपड़ा फाड़कर उनके चोट पर बांध दिया। उनके गाल पर मैंने एक किस दे दी। वह शर्मा गए। उन्होंने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैं जल्दी से उनका खाना लगाया। हम दोनों ने खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा मस्ती और रोमांस किया। हमको ऐसा लग रहा था सही हो रहा है या गलत। 2-3 दिन तक हम लोग वहाँ फंसे रहे। काफ़ी समय हम लोगों ने साथ ही कहा। हम लोगों ने सोचा ही लिया था कि यहाँ से शानदार ही हम लोग शादी कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। कुछ दिन तो हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाकर ही बताएं, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे हेलीकॉप्टर देखा, लेकिन वह हम लोगों को देख नहीं पाए थे।
तभी हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को आग जलाकर ही रखना पड़ेगी। हम लोगों ने आग जलाकर ही रखना स्टार्ट किया। तभी कुछ देर हमको वह लोग दिख गए, पर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कर ली। हम लोग घर तो पहुंच गए थे। मेरे पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फिर मुझको कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और मेरे पापा भी मान गए।